सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। देखो, हम ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हमारी आंखें भर आएंगी, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है, उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। आज हम जो कुछ भी हैं सब कुछ उनका ही है। आज हम जहां तक भी हैं सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। हम तो यही मानते कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज वो हैं जिसने एक नाली से निकालकर कीड़े को पंच परमेष्टि के पद तक पहुंचा दिया। वो काम किया है आचार्य विशुद्ध। और हम मानते हैं कि किसी का साधना से यश फैलता है, किसी का तप से यश फैलता है, किसी का त्याग से फैलता है, पर हमें मानते कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा जो कुछ फैलता है वो आचार्य विशुद्ध सागर के आशीर्वाद से ही फैलता है। वो इतना महान व्यक्तित्व थे, हमने उनको बहुत नजदीकता से महसूस किया है। हम इस बात का गर्व है कि अगर हमारे गुरु सांस भी लेंगे तो हम एक एक सांस बता सकते कि उन्होंने कब ली है। इतनी श्रद्धा हमारी उनके प्रति है। और बहुत उतार चढ़ाव उनके जीवन में आया, लेकिन हमने देखा कि पूरे गर्व से बोल सकता हूँ साधु समाज में हर साधु मेरे लिए पूजनीय, वंदनीय, नमनीय है। पर याद रखना, हर साधु मेरे लिए नमस्करणीय है। पर आचार्य विशुद्ध सागर जी की जो समता है, वैसी समता मैंने संसार में किसी भी साधु में ना देखी है, ना मुझे लगता है कि मैं देख पाऊंगा। वो सरलता, वो समता कि 5 साल का बालक उनका हाथ पकड़ सकता है और 80 साल का वृद्ध उनका हाथ पकड़ सकता है। याद रखना, चाहे बालक हो चाहे युवा हो, याद रखना, लोग तो वहां देखते हैं कि भाई धनवान है तो एंट्री है, अब गरीब है तो एंट्री है। विश्वास रखना, ना वो धन देखते हैं ना गरीबी देखते हैं। विश्वास रखना, यहां तक कि हमने देखा है कि लोग बोलते रहे महाराज जी वो तो दारू पीता और आप उसका हाथ पकड़ते हो। गुरुदेव बोले तुम विकल मत करो, दारू पीता है लेकिन पंच परमिष्टि को छू तो रहा है। और याद रखना, जो पंच परमिष्टि को छू लेता है वो संसार में फिर पापों को नहीं छू पाता। और ये बड़ा गर्व है कि मैं उस गुरु आचार्य विशुद्ध सागर का शिष्य हूं जिसने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि अमुक वस्तु का त्याग करो, पर उनकी आचरण में, उनके संपर्क में आए हुए लाखों लोगों ने वैष्णव से मुक्त हो गए। लाखों लोग रात्रि भोजन छोड़ गए। और सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज वर्तमान में सबसे कम उम्र में सबसे बाल ब्रह्मचारी, सबसे अधिक साधु वर्तमान में अगर कोई ने दीक्षा दी आचार्य विद्यासागर जी के बाद तो वो है आचार्य विशुद्ध सागर जी, जिनने पढ़े लिखे एजुकेट अमेरिका में जॉब करने वाले, दुबई में जॉब करने वाले, बेंगलोर में जॉब करने वाले, बड़े बड़े महानगरों में, याद रखना, जहां दुनिया के लोग बियर बार में जाते, वहां के लोगों को उठाकर मुनि पद दिया है, वो काम किया है, तो समाज के लिए उपकार किया है, तो वो है आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। अरे याद रखना, इस पवित्र दिन पर उस महा विभूति को मत भूलना कि आचार्य विशुद्ध सागर भी आचार्य विशुद्ध सागर नहीं थे। वो तो माँ रत्तीबाई और रामलाला जी के पुत्र थे। याद रखना, उनको विशुद्ध सागर का बनाने का काम किया है तो वो आचार्य विराग सागर जी महाराज ने किया। आज आचार्य विशुद्ध सागर जी के दर्शन करने के लिए, आहार देने के लिए, पैर छूने के लिए लाखों लोग तरस रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। पर याद रखना, आचार्य विशुद्ध सागर जी आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें वो दिन याद रखना कि आज उनका दीक्षा दिवस, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब उनकी दीक्षा हो रही थी, आपको आश्चर्य लगेगा, उनके शरीर की सामत इतनी खराब थी, 104 डिग्री बुखार था, 8 दिन के अंतराय थे, छुल्लक एलक थी उसमें, 8 दिन के अंतराय, 104 डिग्री बुखार, शरीर में बैठने की सामर्थ नहीं थी। पर उनके मन में एक भावना आई कि गुरुदेव विराग सागर जी महाराज से कहा कि मुझे लग रहा है कि शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो रहा है, डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि बचना मुश्किल है।
स्थिति खराब है, याद रखना। आज आचार्य विशुद्ध सागर क्या चमचमाता शरीर दिखता है, क्या गोल मटोल से दिखते हैं, याद रखना। वो उस समय उनके शरीर की स्थिति खराब थी, उन्होंने अपने गुरु के पास गए और गुरु से कहा, गुरुदेव मुझे लंगोटी में नहीं जाना, मुझे दिगंबर रूप में जाना, जो भी हो मैं दिगंबर बन के जाऊंगा। और उनके गुरु ने एक ही शब्द कहा था आचार्य विशुद्ध विराग सागर जी महाराज ने कि तू बेटा विकल्प मत कर, तू इस युग में एक नया इतिहास लिखेगा, जैन धर्म की वो प्रभावना करेगा। ये विश्वास था आचार्य विराग सागर जी को। और जब गुरुदेव का हो रहा था ना, नीरज जी सतना, जय निशांत जी और धर्मचंद जी सीप त्योरी वाले वो थे, तीनों लोग थे। और याद रखना कोई पांडाल नहीं था उनकी दीक्षा में, एक बट वृक्ष की तरह जैसे भगवान आदिनाथ की बट के नीचे दीक्षा हुई, वो इस युग के पहले तीर्थंकर थे। तो याद रखना इस अध्यात्म क्षेत्र के सरोवर के राजहंस के रूप में आचार्य विशुद्ध सागर जी इस युग में तीर्थंकर तुल्य हैं। और उनकी वट वृक्ष के नीचे दीक्षा हुई। और जब वट वृक्ष के नीचे दीक्षा हुई, उनके संस्कार हुआ। पाश्य करो, शरीर की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि जो द्रव्य हाथ में दीक्षा के समय रखते वो भी संभाल सके। उसको नीरज जी सपन सतना नीचे से सहारा दे रहे थे। आज सोचो उस अवस्था में दीक्षा लेना जहाँ शरीर काम नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी मेरा मरण हो तो दिगंबर रूप में हो। याद रखना ऐसे विशुद्ध सागर जी महाराज। और कितना आश्चर्य लगता है कि आप आश्चर्य करो, जो व्यक्ति के शरीर में जब दीक्षा ले रहा था तो ये सामर्थ्य नहीं थी कि अपने दीक्षा की द्रव्य को संभाल सके। आज सोचो पूरे जैन समाज के लिए साहित्य को इतना बड़ा साहित्य प्रदान किया है कि एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिस मंदिर में उनके ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं होता हो। और यहां तक कि मुझे कहने में कोई डर नहीं है कि यहां तक कि जो लोग उनको नहीं भी मानते वो भी उनको पढ़ते हैं। और याद रखना जो लोग मुनियों को नहीं मानते वो भी उनको पढ़ते हैं। दुनिया में ऐसा दिगंबर श्वेतांबर, याद रखना दिगंबर छोड़ो श्वेतांबर समाज तक, चाहे सोनगढ़ हो, चाहे देवगढ़ हो, चाहे मुनि भक्त हो, चाहे मुनि के निंदा करने वाले हो, हर कोई आचार्य विशुद्ध सागर जी के ग्रंथ को पढ़ता है। और मुझे गर्व है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी मेरे गुरु हैं। ऐसे गुरुदेव का। और याद रखना आचार्य विशुद्ध सागर जी, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे वो साधु हैं जिन्होंने पूरी सकल समाज को नमो लोई सब सावरम का पाठ पढ़ाया है। याद रखना मुख से बोलने का नाम हर कोई बोलता था, नमो लोई सावरम हर मंच पे बोलता था, लेकिन याद रखना मुख की बोली हुई नमो लोई सब सावरम की लाइन पूरे समाज के हृदय में बैठाल दी है। तो उसका काम किया है तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने किया है। और कितना आश्चर्य है कि मैंने देखा है उनको नजदीकता से। आचार्य विराग सागर जी महाराज उनके गुरु थे इसलिए समर्पण था। पर याद रखना आचार्य विद्यासागर जी से उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई गुरु नहीं थे, लेकिन उनकी तपस्या उनकी चर्या देख के उनको भी अपने गुरु तुल्य सम्मान देना, ये हमने आचार्य विशुद्ध सागर से सीखा है कि जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, उनसे जाना श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं कि एक सेकंड बड़ा भी मेरे से दीक्षित है तो वो मेरे लिए ज्येष्ठ नहीं, वो मेरे लिए गुरु तुल्य है। ये कहने की सामर्थ्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज में है। और ऐसे गुरु, और आज अपन सब उनको जानते हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते, समय की मर्यादा है। परम पूज्य उपाध्याय विक्षण सागर जी महाराज के चरणों में चलते हैं। गुरुदेव आप वो व्यक्ति हैं जिनको उनको भाई के रूप में भी पूजने का मौका मिला है, उनसे आपको सीखने का भी मौका मिला है, और आज आपको उनको गुरु के रूप में पूजने का मौका मिला। ऐसे उपाध्याय विक्षण सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन है कि वह अपनी मंगल देशना से हम सबको कृतार्थ करें। याद रखना है, यहाँ देख लो दो छोटे छोटे से जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, इनके सम्मान को आज अपन को शाम को करना है। ऐसा सम्मान करना, तुम तो उस कभी भी लगे कि किसी दीक्षार्थी का सम्मान कर रहा हूँ, अपने 20, 25, 30 साल की उम्र में चले जाना कि हम क्या क्या उस उम्र में कर रहे थे। ये उन सारे पापों को छोड़ने के बाद संयम की तरफ चल रहे हैं। ऐसे दीक्षार्थियों की गोद भराई हम सब करेंगे इसी मंगल भावना। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।